हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार फटाफट से थम्स अप कर देना। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को, कैसे हैं सब लोग? देखें, बताओ फटाफट से। यस, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं भी बहुत बढ़िया हूं भाई, मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। आप लोग बताओ, सब बढ़िया एकदम? सब बढ़िया, आवाज ठीक आ रही है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हम्म, बढ़िया, गुड 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 गुड। तो जी, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताओ, देखें। कुछ याद व्याद है कि भूल गए हो? हाँ सर, 2 दिन बाद मिल रहे हैं सर। काहे का याद है, अब कुछ नहीं पता है ना? चला गया सब कुछ। हाँ हाँ जी। तो बेटा जी, हम लोग स्टोइशियोमेट्री पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो, है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टोइशियोमेट्री पढ़ रहे थे। और स्टोइशियोमेट्री में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, है ना, जो आप लोगों ने नहीं किए होंगे एज यूजुअल। बट फिर भी मैंने उन होमवर्क के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया था, और जिसने नहीं किए थे, उम्मीद है उसने भी वो वीडियो सॉल्यूशन देख लिया होगा, है ना? आज भी हम लोग थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री की बात करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना? स्टोइशियोमेट्री चलेगा, है ना? ये जो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम है, ये भी स्टोइशियोमेट्री का ही पार्ट है। और फिर उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम गजब, मजा आ जाएगा आपको, है ना? तो ये अपना टॉपिक रहने वाला। ये तो हम लोग कर ही रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस में और करेंगे, है ना? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ये हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट, यस, ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं, है ना? हाँ, तो बहुत बड़े दुख की बात है कि अब आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे, है ना? रोहित शर्मा का तो चलो मतलब समझ में आता है ना, कि यार ठीक है, वो थोड़ा उम्र भी थी उनकी ठीक ठाक, और इतना फिजिकली फिट नहीं थे। लेकिन यार भाई, विराट कोहली तो मतलब एकदम 20 साल का चीता लगता है अभी भी, है ना? और फिर भी रिटायरमेंट ले लिया। तो खबर सुन के बहुत दुख हुआ मुझे तो पर्सनली, है ना, क्योंकि अभी आगे आने वाली सीरीज थी बहुत सारी, है ना? क्रिकेट आउट ऑफ इंडिया भी थी, और उस समय विराट कोहली का एटीट्यूड कुछ अलग ही रहता है जब कोहली इंडिया से बाहर खेलता है ना? तो अब कुछ कर तो नहीं सकते, है ना? बट अभी बस इस बात का तसल्ली है कि वनडे क्रिकेट वो खेलते रहेंगे, है ना? तो आप लोग उनको वनडे क्रिकेट में देखते रहोगे। हम्म हम्म टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक है, हो सकता है उन्होंने इस हिसाब से डिसीजन लिया होगी, यार यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, और उनको अब जगह देना भी जरूरी है। और एक बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है ना, कि उनको लगता है कि यस, दिस इज द राइट टाइम, है ना? वो बोझ नहीं बनना चाहते अपनी टीम पे, और उनको लगता है कि नहीं ठीक है, अभी अभी हो गया हमारा ना, हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, बहुत जबरदस्त करियर रहा हमारा, और सारी दुनिया जानती है व्हाट विराट कोहली इज, व्हाट रोहित शर्मा इज। लेकिन ठीक है, अब जो है सो है भाई, है ना? हम्म चलो फिर हम लोग कर लेते हैं पढ़ाई स्टार्ट, है ना? हम लोग स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे, और यहीं से हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे दादा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़े दिनों बाद उनसे भी चला जाएगा, अब जाना ही है यार, है ना? अब जाना ही है, उम्र भी हो रही है ना? उम्र को कोई नहीं रोक पाया भाई, है ना? वो जिस हिसाब से उम्र बढ़ती जा रही है वो बढ़ेगी, है ना? उसमें क्या ही कर पाओगे भाई कोई। चले, स्टार्ट करें। क्या हो गया एयर बैच को? क्या हो गया एयर बैच को? व्हाट इज एयर बैच? अब पढ़ाई करो भी, है ना? पढ़ाई करो भी, एयर बैच और ये वो फलाना। आओ जी, एक आधा क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है
लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, वहीं से थोड़ा सा रिलेट करूंगा और रिलेट करके फिर आगे बढ़ेंगे ना, बात करेंगे थोड़ा और, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। अब करेंगे बात, अभी पढ़ाई तो कर लो। हाँ अभी पढ़ाई कर लो। आओ आप पढ़ाई कर लेते हैं। देखो जनाब क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, लो 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 लो। ये भाई 2000 कौन से साल में पूछा गया, 2023 में पूछा गया दादा। अब इसको तो देख लो, 2023 में पूछा गया, इसको देख लो भाई, देख लो। ओ भाई लोगों, इधर इधर स्क्रीन पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे, सब लोग एकदम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बैठे, है ना, टेबल और कुर्सी लेके बैठे, है ना भाई, कोई भीड़ बाजार में ना बैठा हो, साथ में फोन है ना हाथ में, बोले मास्टर की आवाज नहीं आ रही, लो वॉइस, फिर उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा, फिर बहुत सारी चीजें होने लगेगी, दिक्कत है ना, तो थोड़ा कंसंट्रेट करके बैठना। यस आओ जी, ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो 0.220 ग्राम ऑफ CO2 देता है एंड 0.126 ग्राम ऑफ H2 देता है ऑन कंप्लीट कंबशन। ये भी लिखता है कि इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24%, तो बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज इंटू 10⁻⁻1 है, यहां खाली जगह को फिल कीजिए सना। ठीक है, करें स्टार्ट। कह रहा सर आपको पसीना आ रहा, पसीना नहीं, मैं पता नहीं ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये किसका रिफ्लेक्शन है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं क्या है भाई ये। हाँ कह रहा मैं बाजार में बैठा हूं, बेटा कौन से बाजार में बैठा है हाँ अभी पढ़ ले कह रहा है बाजार में बैठा हूं। हाँ आओ देखो जल्दी से बताओ, अगर आपके पास CO2 है ना, देखो इन क्वेश्चंस को कैसे कर रहे थे हम लोग सर, मेथड आज भी वही रहेगा सर, सेम मेथड है सर, कोई डिफरेंस ही नहीं है सर। देखो जी कार्बन है 12 सर, ऑक्सीजन है 32, कितना हो गया 44 ग्राम। अरे सर एक बात बताओ, अगर आपके पास 44 ग्राम CO2 है तो उसमें कार्बन कितना है सर, 12 ग्राम कार्बन है सर, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.220 ग्राम ऑफ CO2 है ना, इतना CO2 बनाया है, तो बताइए कार्बन कितना रहा होगा, कार्बन कितना रहा होगा, जल्दी बताओ, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके बता दो, देखें कितना कार्बन आया, जल्दी से बता दो जरा, कितना आया कार्बन, हाँ कितना कार्बन आया। वैसे ही वाटर के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर मेथड है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा लास्ट क्लास में किया था वैसा ही है ना। देखो सर पानी में हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 16, सर कितना हो गया 18 ग्राम। सर सीधी सी बात है, अगर मुझे 18 ग्राम पानी चाहिए ना सर, है ना, तो उसके लिए सर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए सर, होना चाहिए ना, तो लेकिन हमारे पास पानी कितना बना है, कह रहा है कि 0.126 ग्राम वाटर बना है ना, तो बताइए कितने हाइड्रोजन से बना होगा सर, ये इतने हाइड्रोजन से बना होगा, इसको मैं 126 इंटू 10⁻³ लिख देता हूं। किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा, नहीं पक्का पॉइंट, बताओ कितना आ रहा है 0.06, अरे यार किसी का 0.6 आ रहा है, किसी का 0.06 आ रहा है, चक्कर क्या है, हाँ भाई क्या चक्कर है। तो सर इसको ना आप ऐसे लिख दो ना सर, थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं, देखो सर देखो अभी इसको आसान बना लेते हैं, ये हो गया सर 220 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख देते हैं सर, है ना सर, देखो हाँ सर देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया सर 22 और सर ये चला गया 10, है ना, ये हो गया सर 60, तो सर ये तो ऐसा लग रहा है सर ये 0.06 ग्राम आएगा सर, है ना, 0.06 ग्राम कार्बन आ रहा है सर, बोलो ना इतना ही आ रहा होगा मेरे हिसाब से 0.06, यस बहुत बढ़िया। हाँ अब वैसे ही लगे आप इसको भी सॉल्व कर डालो, ये कितना आ रहा है 18 से कितनी बार उड़ेगा 18.90 18 से 108 108 और 18.90 18 से 108 7 आएगा ना, तो सर ये आ रहा है 14, सर ये आ रहा 0.014 ग्राम हाइड्रोजन, बोलो इतना ही आ रहा है क्या, चेक कर लोगे, हाँ देखो इतना ही आ रहा है क्या, 0.014 ग्राम हाइड्रोजन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते थे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100%, लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है, हमारे पास हाइड्रोजन का मास तो है, लेकिन सर हमारे पास यहां टोटल मास नहीं है सर, यहां पर हमारे पास टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है सर, हमारे पास टोटल मास नहीं है सर ये टोटल मास कैसे निकलेगा सर, ये टोटल मास निकालने के लिए ही हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कार्बन का मास परसेंट कितना है 24% है, ये टोटल मास निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या तुम समझ पाएगा इसको,
दादा अरे देखो तो सही, क्या कह रहे हो, कहां गलती है, रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई, कुछ गड़बड़ है? सही है ना? हाँ, कैसी बात कर रहे हो यार, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हो सर? परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं? मास ऑफ कार्बन, यस, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ये मिसिंग है सर, है ना, इनटू 100%। यस सर, ये जो परसेंटेज दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है? 24 दे रखा है सर। मेरे पास कार्बन का मास है कितना? 6 इंटू 10⁻²। सर मैं क्या यहां से मास ऑफ कंपाउंड निकाल सकता हूं क्या? टोटल मास जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इंटू 100, है ना। तो देखो 100 से ये उड़ गया, तो सर यहां से मास ऑफ कंपाउंड कितना मिल गया? सर मेरे पास कंपाउंड का मास आ गया 6/24, सर मतलब 1/4। सर ये कितना ग्राम आ गया? 0.25 ग्राम आ गया सर, 0.25 ग्राम कंपाउंड का मास है। दिस इज द टोटल मास दादा, दिस इज द टोटल मास, है ना, दिस इज द टोटल मास। और अगर टोटल मास मिल गया तो सर अब का हमारा काम खत्म है। अब हम लोग बड़े आराम से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे सर, है ना। सर मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालूं बे? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%। दादा बोलो ना, यही इसी मेथड से किया है क्या आपने क्वेश्चंस को? हैं जी, आपने इसी तरीके से किया है क्या? सर हाइड्रोजन का मास है 0.014 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100%, है ना। तो सर देखो ये कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1.4 डिवाइडेड बाय 0.25%। सर ये तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर काम में लेना पड़ेगा सर। यस, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा क्या काम में? आओ देख लेते हैं सर, कैलकुलेटर कहां है? ये रहा सर कैलकुलेटर, यूज कीजिए इसको। सर 1.4, अरे भाई इसको डिवाइड कर देते हैं 0.25 से, कितना आ रहा है सर? 5.6 आ रहा है सर, है ना। कितना आ रहा है? 5.6। और क्या मैं इसको 56 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं क्या? 56 योर करेक्ट आंसर। बताओ देखिए, बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या सबको? डन, जल्दी बोलो। 56, क्या इसका आंसर 56 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, इसका आंसर बिल्कुल 56 आ रहा है। बताइए सबको, अगर समझ में आ गया है और अगर सबने नोट कर लिया है तो डन लिखिए। देखो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना भाई, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें पता है क्या था? उसमें यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल मास गिवन होता था और हमसे परसेंटेज पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दे रखा, उसको निकालने के लिए कार्बन का परसेंटेज दे रखा है। तो कार्बन के परसेंटेज से हमने टोटल मास निकाला और टोटल मास से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काम खत्म। एक चीज मैं बोल दूं, सीधी सी बात, जो लास्ट क्लास में पढ़ के आया है ना, उसको ये समझ में आया होगा, और जो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ के आया है ना, क्योंकि मैं देखता रहता हूं आप लोगों के मैसेजेस, है ना, कम्युनिटी पे, जो आप लोग बहुत बढ़िया टाइम बिताते हो, एक दूसरे के साथ बातें बातें मारते हो बढ़िया ढंग से। तो मैं देखता हूं कि कम्युनिटी पे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमारा बैकलॉग है केमिस्ट्री का, है ना। और अगर बैकलॉग रहेगा, इसी समय से बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया, तो भाई मुझे लगता है तुम्हारा आधा सिलेबस ना 12th क्लास में कंप्लीट होगा 11th क्लास का, है ना। तो बैकलॉग मत रहने दो, बैकलॉग नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आओ, पढ़ाई करके आओ, तभी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा, आज वाली क्लास एकदम ऊपर से जाएगी, मैं आपको सीधी सी बात बोल देता हूं, ठीक है। तो चलिए सर, ये तो ठीक है, हो गया ये तो वाला क्वेश्चन। तो अब इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूं। कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोगों ने गैलुसेक्स लॉ पढ़ा था क्या? अरे ऐसा नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना दादा, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, क्या कुछ कुछ याद है आपको? हैं जी, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कुछ कुछ याद है क्या? कुछ कुछ याद आया? क्या होता था? अपने मन से ही पूछो, अपने आप से पूछो, गैलुसेक्स लॉ क्या होता था, है ना। हम लोग ये कहते थे कि भाई गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका जो रेशियो होता है वो होल नंबर होता है। याद आया कुछ? क्यों होता था,
है ना। इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। मैंने उस दिन बोला था जब मैंने गैलो-सेक्स लॉ पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था कि जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, है ना, मोल का जब मैं नाम ले लूंगा, तब मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, है ना। तो आज वो दिन आ चुका है भाइयों और बहनों, है ना, आज की वो शुभ घड़ी आ चुकी है। H2 प्लस Cl2, एग्जाम्पल देता हूं, H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl। यस, ये वाली रिएक्शन थी। मान लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर आप किस पे माप रहे हो? मेजर कर रहा हूं सर मैं एसटीपी पे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इस रिएक्शन को देखने से आपको ऐसा लग रहा है क्या कि यहां पर H2 का कितना मोल काम में आ रहा है सर? 1 मोल। और सर Cl2 का भी कितना मोल काम में आ रहा है? 1 मोल। और सर HCl का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, बन रहा है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ बे, अगर 1 मोल है तो 1 मोल पे एसटीपी पे इसका कितना वॉल्यूम होएगा? 22.7 लीटर। बोलो 1 मोल का यहां पर भी वॉल्यूम कितना होगा? 22.7 लीटर। यस। और यहां पर वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.7 लीटर। दादा बोल दे यार, होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये देखिए इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। रेशियो, ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स सर, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए सर। क्या रेशियो आ रहा है सर? ये रेशियो आ रहा है, बताओ 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 बे बताओ, क्या रेशियो आ रहा है सर? ये रेशियो आ रहा है 1:1:2। ये रेशियो होल नंबर रेशियो है। ये इस वजह से आया था रेशियो ऐसा, है ना। उस दिन जब मैंने गैलो-सेक्स लॉ पढ़ाया था, मैंने यहां लिखा था 50 ml, इसका 50 ml और इसका 100 ml बन रहा है, तो लोगों ने बवाल काट दिया था, बोला आपने 50 लिख कैसे दिया, है ना। क्यों? बहुत सारे लोगों ने बोला था आपने सर 50 ही क्यों लिखा? मैंने कहा मेरे प्रभु 50 की जगह तू 100 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशियो फिर भी सेम ही रहेगा। ये रेशियो होल नंबर में आने का ये रीजन था। क्या तुम मेरी बात को समझे क्या? यस। अगर तुम कहो तो एक एग्जांपल और दे दूं, क्यों भाई? अगर तुम कहो तो एक एग्जांपल और दे दूं जो वहां पर मैंने दिया था, है ना। वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, याद है ना। ये वाला एग्जांपल दिया था। और मान लेते हैं कि ये जो सारी गैसेस हैं ये भी एसटीपी पे है। किस पे है? एसटीपी पे। सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। यस। आओ, इसका कितना मोल इस रिएक्शन में काम में आ रहा है? 1 मोल। इसका कितना मोल आ रहा है बताओ? 3 मोल। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री यही तो कहती है। और सर इसका कितना मोल बन रहा है? सर 2 मोल बन रहा है। दादा खाना बोलना पड़ेगा। और सर 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर। 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.7 लीटर, है ना। और सर 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.7 लीटर। अब रेशियो निकाल लो, है ना। अब रेशियो निकाल लो सर, ये रेशियो आ जाएगा, बताओ आ गया ना समझ में? दादा बोल दो, ये रेशियो होल नंबर क्यों आता था? वहां पर मैंने कहा था थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन सर वेट ही तो नहीं होता। हमें लगता है हम आज ही, है ना, आईआईटी पहुंच जाएं, जी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, है ना। हमसे वेट नहीं होता सर। बात आती है जब पढ़ने की, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। कोई बात नहीं। लो सर, ये रीजन है, इस रीजन की वजह से बेटा ऐसा होता था। बताओ ठीक है यहां तक? बोलिए, समझ में आ गया सबको? आप अगर लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, है ना। अगर लिख लो तो डन लिख देना। फिर मैं आपको एक और लॉ समझाऊंगा, है ना। फिर मैं आपको एक और लॉ समझाऊंगा जिसका नाम था अवोगाड्रोस लॉ, जिसका नाम था अवोगाड्रोस लॉ। लो चलो लिख लो, आराम से लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, आराम से लिख लो बेटा। यस। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। हो गया? डन है, डन है। अब आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री जैसी कोई चीज है जिसको काबू में किया जा सकता है ना। मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 क्लासेस से रेस्पॉन्स मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का, है ना। कह रही हो कि हाँ सर, अब तो लग रहा है, अब लग रहा है जैसे कुछ हो रहा है सर, है ना। अब लग रहा है जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं सर, है ना, लग रहा है ना। हाँ, कोई बस बेटा ऐसे ही होगा, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, ये लगना चीज और आसान होती जाएगी, है ना। आपको और अंदर से फील आने लगेगी, हाँ यार मैं क्वेश्चंस कर पाऊंगा। मैं आपको 2025 के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस चैप्टर से, जो पूछे गए ना इस साल जो जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछे गए ना, मैं करवाऊंगा आपको।
है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम ऐसे करोगे ना उन क्वेश्चन को, ऐसे। जो बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है और जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, भाई जो नहीं पढ़ रहा है ना, जो बहाने मार रहा है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात। लेकिन जो रेगुलर क्लास में आ रहा है ना, वो जो क्वेश्चंस इस साल जेईई मेंस के एग्जाम में आए ना, मैं कह रहा हूं चुटकियों में करेगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में, है ना। आ जाओ, आओ आओ आओ, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज और देखो, आपने एवोगैड्रो लॉ पढ़ाया था सर, है ना, एवोगैड्रोज लॉ पढ़ाया था, याद है? उसका स्टेटमेंट क्या होता था, है ना? एवोगैड्रोज लॉ का स्टेटमेंट याद है आपको? कुछ कुछ याद है? सर व्हाट अबाउट एडवांस्ड, हाँ व्हाट अबाउट एडवांस? सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, एडवांस का क्या होगा? बेटा जी एडवांस का जो क्वेश्चन आता है ना, वो कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट से नहीं आता। समझो आप एडवांस के क्वेश्चन को, एडवांस के क्वेश्चन दो तीन कॉन्सेप्ट्स, दो तीन चैप्टर को इंक्लूड करते हुए पूछता है ना। अभी रुको थोड़ा, अभी पहला चैप्टर चल रहा है, थोड़ा वेट करो, चैप्टर खत्म होने दो, है ना, फिर उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यूज भी करवाएंगे। तुम रुको तो सही, तुम पहले धीरे धीरे खाओ, एकदम से हाजमा खराब हो जाएगा, है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे खाओ, हजम करने की आदत डालो, ठीक है। हाँ, क्या रेशियो क्या होता था कि साहब, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, क्या होता था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स, है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको याद है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्टेटमेंट हुआ करता था। लेकिन सर इसमें साथ साथ ये भी होता था एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर, है ना। सर ये कंडीशन तो है ही सर, है ना, गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। आओ, जो दो एग्जांपल वहां दिए थे वापस से समझा देता हूं। H2 plus Cl2 gives 2HCl, है ना। मान लेते हैं टेंपरेचर कौन सा है, प्रेशर कौन सा है, एसटीपी है। भाई सबसे आसान यही होता है ना, एसटीपी मान लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। अब तो मुझे खुद बताओ, एसटीपी पे अभी हमने बात करी, इसका कितना मोल यहां रिएक्शन में काम में आ रहा है सर? 1 मोल। कोई बोल ही नहीं रहा यार, भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। अरे 1 मोल काम में आ रहा है ना, ठीक है सर। लगे हाथ Cl2 का भी कितना मोल काम में आ रहा है सर? 1 मोल काम में आ रहा है। अरे मुन्ना HCl का कितना मोल काम में आ रहा है? 2 मोल काम में आ रहा है सर, ठीक है सर। अभी आपने बोला कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.7 लीटर है। बोलो सर, यहां पर भी 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.7 लीटर। और यहां कितना? 2 इंटू 22.7 लीटर। अब तो मुझे एक बात और बताओ, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? अरे सर Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल्स। बेटा जी 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल? 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। देख रहे हो? अब तुम खुद देखो, अब तुम खुद देखो, इनके वॉल्यूम सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों की मॉलिक्यूल सेम। वॉल्यूम डबल हो गया तो मॉलिक्यूल्स भी डबल हो गए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने उस दिन भी कहा था जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि ये मैं बताऊंगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आया। लेकिन कई लोगों ने बवाल काटा, बोले सर हम नहीं मान रहे। कैसे आया आप तो अभी बताओ, कैसे आया अभी तो बताओ। मैंने कहा था थोड़ा वेट करो, समझ में आएगा। जिसने वेट किया समझ में आया, और जो बीच में भाग गया बोले यहां से नहीं कहीं और से मजा आएगा, वो भी घूम ही रहा है। समझ में आया क्या? इक्वल वॉल्यूम दोनों का ऑफ, ये सारे बेटा रूल्स जो बने ना कहीं से बने, इस तरीके से बने। मेरी बात समझे? हाँ, ये Na बेटा सोडियम नहीं है। हाँ, ये Na बेटा सोडियम नहीं है। मेरी बात समझे क्या? यस। और एक चीज बढ़िया बताता हूं मैं तुम्हें, और एक चीज बढ़िया बताता हूं। इनके मोल्स का रेशियो क्या है देखना जरा। सर इनके गैसेस के मोल्स का रेशियो क्या है? 1:1:2। यस सर, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 1:1:2। एक चीज नोटिस करिए आपने, ये बहुत जबरदस्त चीज है बेटा, और इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो और कसम खा लो, आज के बाद कभी भी भूलोगे नहीं, आज के बाद कभी भी भूलोगे नहीं। क्या? कि गैसेस के लिए जो मोल्स का रेशियो होता है वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। मतलब गैसेस के लिए जहां मोल लिखा है वहां वॉल्यूम लिख सकते हो, जहां मोल लिखा है वहां वॉल्यूम लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? जहां मोल लिखा है वहां वॉल्यूम लिख सकते हो। जो मोल्स का रेशियो है 1:1:2 वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। ये चीज मैं चीख चीख के कह रहा हूं, और इस बात को समझ लेना और
कसम खा लेना कि इस बात को भूलोगे नहीं, क्योंकि इस बात पे क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त बनेंगे। अगर तुम कहो अगर तुम कहो अगर तुम कहो तो एक एग्जांपल और दे दूं जो मैंने वहां पर दिया था, है ना, यही वाला एग्जांपल N2+H2 वाला। अरे ये तो पढ़ी हुई चीज ही वापस रिपीट कर रहा हूं यार, इसको क्या हो गया भाई, ये नजर लगी हुई तुम में से किसी की, है ना। N2+3H2 N2+3H2 gives 2NH3, लीजिए जनाब ये रहा, है ना, ये वाली रिएक्शन थी। मान लेते हैं सर एसटीपी, है ना, एसटीपी एट एसटीपी मान लेते हैं सर, है ना, एसटीपी मान लेते हैं सर। और सर देखो दिख रहा है यहां इसका 1 मोल है, यस, यहां इसका 3 मोल है सर, और सर यहां इसका 2 मोल है सर, यस सर। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था सर। इनके वॉल्यूम का रेशो और मोल्स का रेशियो बराबर होगा सर, गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो और मॉलिक्यूल्स मोल्स का रेशियो बराबर होता है सर, है ना। और सर 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स। सर 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 इंटू एन मॉलिक्यूल्स। और सर 2 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू एन मॉलिक्यूल्स। देखिए वॉल्यूम 3 गुना हुआ तो मॉलिक्यूल्स भी 3 गुने हो गए, वॉल्यूम 2 गुना हुआ तो मॉलिक्यूल्स भी 2 गुना हो गया। लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यस। ये क्या है बेटा, Na है, एवोगैड्रो नंबर। भाई तुम क्या कर रहे हो यार बेटा, जिसको नहीं पता ना कि Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, बेटा जिसको नहीं पता Na क्या हाथ जोड़ के विनती है अगली क्लास में ना आए, पिछली क्लास का पढ़ के आए, है ना, पिछली क्लास का पढ़ के आए। देख रहे हो ऑनलाइन ने क्या क्या करवा दिया, मतलब क्या करवाओगे भाई, मास्टर हाथ जोड़ के कह रहा है। क्लास में होते ना अभी सामने 2 कान पे मारता, पढ़ के आना अगली क्लास में, नहीं तो दिखना नहीं चाहिए शक्ल क्लास में। और ऑनलाइन है भाई, पढ़ के आना ना यार भाई प्लीज, है। हाँ अबे और क्या चाहते हो भाई, कितना विकास चाहते हो बताओ, और क्या चाहते हो तुम। हो गया, हो जाए तो डन लिख देना भाई, आगे चलेंगे फिर, है ना। हो जाए तो डन लिख देना, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हाँ फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। डन है, डन है, डन है। चले आगे, अब इस पे क्वेश्चंस कर लें अगर तुम कहो तो, है ना। अगर तुम कहो तो क्वेश्चंस कर लें इस पे, नहीं तुम कहो तो कर ले। क्या बोला है मैंने, गैसेस के लिए जो कैलकुलेशन आप मोल्स के साथ करते हो, सेम कैलकुलेशन आप किसके साथ कर सकते हो, वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। इसको लिख लो भले ही अपनी कॉपी में, कहीं साइड में, ऊपर नीचे, कहीं कोने में, चांद तारे सितारे बनाते हुए कि गैसेस के लिए जो कैलकुलेशन मोल के साथ करते हो वही कैलकुलेशन आप वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो। मोल और वॉल्यूम दोनों को एक ही मान लो, भले गैसेस के लिए काम बन जाएगा तुम्हारा। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, आओ आओ एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, देखो जी, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है C3H8 है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, O2, है ना, O2 रिएक्ट कर रहा है सर। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो सर कंबशन जैसा हो गया। दादा बोलो ना सर, ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है और सर हाइड्रोकार्बन के कंबशन जैसा हो गया। अब सुनो, टाइप चेंज हो चुकी है क्वेश्चन की, यस, क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो चुकी है। अब देखो भाई सीधी सी बात है, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी टाइप्स, तुम्हें नहीं पता कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये टाइप मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं ईमानदारी से बना सारे रहा हूं और तुम्हें करवा भी सारे रहा हूं, है ना। इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ा हूं कि भाई कुछ 2-4-5% लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये चीजें छोड़ दूं, कुछ आसान आसान चीजें करवा के काम खत्म कर दूं, नहीं, है ना। क्योंकि मुझे पता है इसी क्लास में बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, है ना, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, चुपचाप एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी सब कुछ यहां होना चाहिए, है ना। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे या कुछ और देखोगे तो वहां सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें स्टोइशियोमेट्री, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ स्टोइशियोमेट्री का पार्ट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। सर C3H8 का कंबशन हो रहा है जैसा लग रहा है सर, सर CO2+H2O बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा।
सर रिएक्शन बैलेंस करना हमें आता है, यहां 3 लिख दो, यहां 4 लिख दो, और सर यहां 5 लिख दो। बताओ हो गया? हो गया ना? देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, ये सारी की सारी गैसेस हैं। मैंने कहा गैसेस के साथ के मोलिक्यूल मोल्स के साथ जो कैलकुलेशन करते हो ना, सेम वही कैलकुलेशन आप किसके साथ कर सकते हो? वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। सर इस रिएक्शन को देखने से मुझे क्या पता लग रहा है? इस रिएक्शन को देखने से मुझे यह पता लग रहा है कि अगर मेरे पास 5 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करवाना है तो 1 लीटर C3H8 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बताओ। सर हम इसको ऐसे लिखते थे, 5 मोल O2 के साथ 1 मोल C3H8 रिएक्ट करेगा। तो मैंने कहा जो मोल के साथ करते हो वो वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। तो 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है 5 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करता है 1 लीटर C3H8। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था 30 लीटर O2 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? तो 1/5 इंटू 6 इंटू 30 लीटर C3H8। बताइए सर, ये हो गया 6 लीटर C3H8। बताओ मेरी बात समझ में आई ना तुम्हें? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक तुम्हें सिर्फ फील देने के लिए, है ना, तुम्हें इस टॉपिक की फील देने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया था। अब इस पे जो असली क्वेश्चन आएगा वो तो तुम्हारे सामने होगा थोड़ी देर में, है ना। हाँ पोल भी देंगे बेटा, देंगे पोल भी देंगे। इतना वेट, मतलब बढ़िया क्वेश्चन में देंगे ना पोल, जिसमें तुम दिमाग लगाओगे थोड़ा, है ना, उसमें देंगे पोल। यस डन हुआ ना? तो वापस मैं बोल रहा हूं, जो मोल्स के साथ जिस तरह कैलकुलेशन करते थे वैसे ही वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। आ जाओ, अब असली क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन मुझे पढ़ाना था, जिस तरह का क्वेश्चन मुझे करवाना था, उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, ये देखिए, बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछता है ना, जिसमें आपसे क्या पूछता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। यस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा बेटा पहले ना, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को दूंगा। क्या कह रहा है देखो, लिखता है 20 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन करवाना है। तो कहता है कि 20 ml के 20 ml हाइड्रोकार्बन के कंबशन के लिए 100 ml O2 की जरूरत है। और कहता है कि 60 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। कितना बन रहा है? 60 ml CO2 बन रहा है। तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। समझना इसको अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से समझना। हाँ सर देखिए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, है ना, फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट दी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेट दी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? सर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मान लेते हैं CXHY। बोलो मान ले तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? है ना सर, इसमें से X और Y की वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आइए सर, पहले मेथड से बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा ना। मेथड से देख लेते हैं। सर CXHY है, सर इसका क्या करवाना है? कंबशन करवाना है। बोलिए यस सर, बताइए कंबशन से क्या बनेगा? सर CO2 बनेगा और सर साथ में पानी निकलेगा। सर पानी निकलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करना आता है क्या आपको? बताओ ना, इसको बैलेंस करना आता है क्या? मैंने आपको ये सेम रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में करवाई थी, सेम रिएक्शन। सर देखिए यहां कार्बन के X मोल्स हैं, तो यहां X लिख दीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया। सर यहां हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं, Y एटम्स हैं, तो यहां Y/2 लिख दीजिए। यस सर, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और सर यहां देखिए 2x + Y/2, तो सर यहां कितना आएगा? x + Y/4। ये मैं बैलेंसिंग करवा चुका हूं। महाराज को ये ना कह दे कि हमें ये नहीं करवाया हुआ, हमें ये नहीं आता। ये बिल्कुल सरासर गलत होगा अगर आप लोग कहते हो कि ये बैलेंसिंग हमने नहीं करी। ये बैलेंसिंग जब मैंने स्टोइशियोमेट्री पढ़ाई थी उससे जस्ट पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये चीज करवाई थी, है ना। सेम क्वेश्चन था और मैंने लिखा भी था जनरल इक्वेशन, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की जनरल इक्वेशन थी। अब इस रिएक्शन को देखने से क्या पता लग रहा है? सुनो, इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री ये कहती है, क्या कहती है कि अगर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो अगर कहता है कि 1 ml अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके साथ x + Y/4 ml ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं सही कह रहा हूं क्या? अरे 1 ml के साथ x + Y/4 ml रिएक्ट करेगा और सर x ml CO2 बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या?
दादा बोल दो ना यार, ये सही लिखा है क्या? लेकिन सर क्वेश्चन में 1 ml नहीं दे रखा। सर क्वेश्चन में क्या दिया है? सर क्वेश्चन में दिया है 20 ml। क्या दिया है? 20 ml। तो मैं बोलो 1 ml की जगह 20 लिख दो। अगर 1 ml के साथ इतना रिएक्ट कर रहा है तो 20 ml के साथ 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा, इतना रिएक्ट करेगा। और ये कितना बनेगा? 20x बनेगा। क्या दिक्कत है सर? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दादा बोल देना यार, मैंने सही लिखा है क्या? भाई ये तो सीधा सा इक्वेशन हमें पहले से आता है। ये स्टोइशियोमेट्री हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। और क्वेश्चन में कहा गया 1 ml नहीं 20 ml दिया है, तो 20 ml के साथ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में कहा गया CO2 कितना बना है? कहता है CO2 सर बन गया, CO2 बन गया 60 ml। अरे मुन्ना, अगर CO2 60 ml है तो मुझे एक बात बता दे, क्या 2x इज इक्वल टू 60 दिया है क्या? और x की वैल्यू 3 है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। दादा बोलना पड़ेगा, क्या यही दिया है क्या? ये दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए, खत्म, निपटा दो इनको तो। और बेटा ml लिख लो, लीटर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ml लिख दो, लीटर लिख लो, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेरी गुड। और देखिए सर क्वेश्चन में और क्या कहा गया है कि O2 कितना काम में आ रहा है? 100 ml O2 काम में आ रहा है। अगर 100 ml O2 काम में आ रहा है, इसका मतलब 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर? ये दे रखी है 100। ये दे रखा है 100। यस, तो सर देखिए 20 से ये उड़ गया 5 बार। और सर x का वैल्यू कितना है? 3। तो ये हो गया सर 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 5। और सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा सर, है ना सर? x मिल गया, y मिल गया। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C3H8 होगा सर, C3H8। खत्म कहानी। x और y की वैल्यू दोनों मिल गई। बोलिए ईमानदारी से बोलना भाई, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? ईमानदारी से बोलना, मैं झूठ मत बोलना। तुम्हें जेई की सौगंध है, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है ना, ये बैलेंसिंग की रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। ठीक है, मैंने कहा अगर इसका 1 ml है तो इसका x प्लस वाई बाई 4 ml काम में आएगा। और ये कितना बनेगा? x ml बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि 1 की नहीं है 20 है। अरे भाई 20 ml है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में कहा गया CO2 बन रहा है 60 ml, तो मैंने कहा 20x इज इक्वल टू 60। क्या दिक्कत है ना? और यहां से x का वैल्यू मिल गया। और कहता है कि ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 100 ml, तो 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 100। तो यहां से y का वैल्यू 8 मिल गया। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C3H8 मिल गया। खत्म। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, है ना? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत बार पूछा जाता है। अभी मैं इस पे PYQs भी करवाऊंगा। बोलो डन है? समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस यस। आगे चलूं मैं? नोट कर लिया हो तो डन लिखना भाई लोगों, नोट कर लिया हो तो डन लिखना। इस तरह का क्वेश्चन एक आधा और करेंगे। ये फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड है, कुछ आगे पीछे घूमना ही नहीं है। ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। डन है? कह रहा है सर इतनी कैलकुलेशन किए नहीं अभी कभी लाइफ में। बेटा लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें नहीं करी है ना? लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार करनी पड़ती है ना? तो डरो मत बस, है ना? कर जाओ, है ना? बहुत सारे काम है बेटा लाइफ में, जीवन में। अभी तो स्टार्ट हुआ है तुम्हारा जीवन। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर तुम कहो, अगर तुम कहो तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दूं मैं। 10 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml of water is formed. The hydrocarbon is. अगर तुम कहो तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दूं मैं। हाँ बताओ, अगर तुम कहो तो दे दूं। अबे इसमें क्या डार्क हो गया? अबे हर चीज को साला तुम एक ही पॉइंट पे ले जाते हो। हर चीज को सर हम एक ही मेथड से समझते हैं सर, है ना? इसमें क्या डार्क था भाई? हाँ, अब चला डार्क तो तुम खुद बना लेते हो, बताओ हद है। सर ये क्वेश्चन आप होमवर्क में दे दो, इसको सर हम घर से करेंगे। बहुत बढ़िया सर, आप तो एक काम करो, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ हो वो करवा दो सर। मैंने कहा ये ले, ये देख तेरा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आजा आजा, ये तेरा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निपटा जरा इसको। हाँ जी देखो जनाब, बेटा ये क्वेश्चन करना आपको खुद से। हाँ ये क्वेश्चन खुद से करना है, करो, देखे करो।
जल्दी से बताओ। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, खुद करना है। हो गया, हो गया। चलो इसका पोल देते हैं, टाइमलेस पोल देते हैं इसका, है ना। कौन सा पोल सर? टाइमलेस पोल दे देते हैं, है ना। कर लेते हैं, तब तक फटाफट एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है ना। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, टाइमलेस पोल। ठीक है, टाइमलेस पोल आ रहा है। देखो क्या कह रहा है। एक हाइड्रोकार्बन है सर, लेट 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 हाइड्रोकार्बन कौन सा है? यस, देखो फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड, कुछ करना ही नहीं है, फिक्स मेथड है। हाइड्रोकार्बन है सर CXHY, है ना, ये वाला हाइड्रोकार्बन है सर, है ना सर। इसका कंबशन हो रहा है, सीधी सी बात है, इसका कंबशन हो रहा है। तो जल्दी से बताइए कंबशन से क्या बनेगा? सर आपने बताया है इसके कंबशन मतलब O2 की जरूरत पड़ेगी, है ना, और साथ में क्या बनेगा? CO2 बनेगा और साथ में H2 बनेगा, है ना सर। बैलेंसिंग कर दो, x यहां आएगा y/2 और सर यहां आता था x + y/4। सिंपल है सर, सब में एक ही मेथड है। सर इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है? सर स्टोइशियोमेट्री ये कहती है, स्टोइशियोमेट्री ये कहती है कि अगर आपने इसका 1 ml लिया तो इसका x + y/4 ml काम में आएगा, और सर CO2 कितना बनेगा? x ml CO2 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि सर 10 ml आपने हाइड्रोकार्बन काम में लिया, तो जल्दी बताओ, अगर 10 ml लिया है इसका तो O2 कितना काम में आया होगा? 10 × x + y/4 ml। दादा बोलो ना यार। और ये कितना बना होगा? 10x बना होगा। अरे बोलो ना, यस। तो अगर ऐसा है, ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में कहा गया 40 ml ऑफ CO2 बना है। मुन्ना 40 ml ऑफ CO2, अरे मेरे भाई इसका मतलब 10x की वैल्यू 40 दे रखी है, x = 4 दे रखा है। बहुत बढ़िया। और देखो सर क्वेश्चन में कहा गया सर 55 ml O2, सर 55 ml O2, सर 55 ml O2 मतलब ये वैल्यू 55 दे रखी है। ये 10 से डिवाइड होगा, x का वैल्यू 4 + y/4 = 5.5। सर y/4 की वैल्यू दे रखी है 1.5। सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, 6। सर C4H6। सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। टिक मारिए, आगे बढ़िए सर, है ना, टिक मारिए और आगे बढ़िए सर। 79% बच्चों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। यस, कोई बात नहीं बेटा। कह रहा है टेम्परेचर एसटीपी पे नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, एसटीपी हो ना हो, सबका है तो सेम ही ना, सेम टेम्परेचर होना चाहिए। वो तो हमने एसटीपी पे अपने हिसाब से लिख रखा है, सेम टेम्परेचर होना चाहिए। दादा एसटीपी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशन है ये एसटीपी पे लगेगी। सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए सारी गैसेस का। बिल्कुल है सर इस क्वेश्चन। डन है, बोलो बोलो बोलो, मामला फिक्स है क्या? यस, ये रहे भाई टॉप 5 बच्चे देख लेते। अननोन टू नो वीडियो कॉल, आइंस्टाइन कुमार, किंशुक और श्याम भाई और धारिया। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप सारे लोग। बताइए डन हो गया क्या? यस। यार दादा समझ में आया कि नहीं आया यार? आ रहा है ना समझ में? एक और दें, एक और क्वेश्चन करवाएं क्या? अब सारे तुम मेरे से करवा लोगे, फिर घर पे क्या करोगे? अच्छा एक काम करते हैं सर, एक 2025 का क्वेश्चन हो जाए सर, जोरदार। सर एक जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन हो जाए सर। ये देखो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से है वो चूज करने। तब तक मैं आपके बेशकीमती डाउट देख लेता हूं। कुछ ऑप्शन है आपके सामने। सर H2O के कोफिशिएंट से Y का वैल्यू फाइंड होगा क्या? बेटा हो सकता है, लेकिन Y के बारे में, वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो गिवन होनी चाहिए ना।
बेटा वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने वाटर को इंक्लूड ही नहीं किया, है ना, इस वजह से। जो होमवर्क दिया उसमें काम आएगा। सर लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। बेटा 3 बार समझा दिया यार एक ही चीज को। सर स्टोइशियोमेट्री किसने दी? अभी जेब में थी मेरे, है ना, जेब से निकाल के दी है मैंने अभी भी तुम्हें। हाँ, है ना, कह रहा है किसने दी। किसने से मतलब है सर लास्ट में x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 55 क्यों किया? अरे यार दादा देखना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 55 ml O2 इज रिक्वायर्ड। अरे O2 है कितना हमारे पास? सर O2 है हमारे पास 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, और वो कह दिया क्वेश्चन में कि कितना ml है? 55 ml है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 55। और क्या करूंगा यार, बताओ और क्या करूंगा? हाँ देख लो देख लो देख लो, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट हैं। ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपके सामने इसके पोल दे देता हूं मैं। ये देखो, ये है ऑप्शंस इसके, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें लिखे हुए। देखिए ये रहा, ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। और सर इसका दे दिया जाए, इसका दे दिया जाए आपको पोल, इसका दे दिया जाए आपको पोल, 30 सेकंड का पोल आप लोगों की नजरों के सामने। ये रहा पोल आपके सामने बेटा, हाँ पोल आपके सामने। निपटा दो जरा, निपटाओ। यस, पोल होने जा रहा है खत्म, पोल होने जा रहा है खत्म। 2025 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, देख लो अगर, हाँ देख लो, देख लो। ओहो सर रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट सर 77% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं सर। ये पता नहीं 10% वाले एबीसी वाले कौन है भाई? आइंस्टाइन, कुमार पासवान, यश, हंसराज, किंशुक और रणवीर। बहुत बढ़िया बेटा, 77% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बेटा जिसमें कहां गलती हो रही थी मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, कहां गलत कर रहे हो। देखो ना क्या कहता है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। वेट जो होता है वो अमाउंट नहीं होता, वो होता है मास। अमाउंट तो क्या होता है? मास। इसका मतलब सर ये गलत है। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन और एन ऑब्जेक्ट। नहीं सर ये गलत बात है, ये सरासर गलत है। मास जो होता है सर वो ऊपर वाला होता है, वेट नीचे वाला होता है, दोनों गलत दे दिया। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही है सर। आगे कहता है कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है इन सेल्सियस, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर आर नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये तो सीखा होगा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन। सर नेगेटिव में केल्विन में टेम्परेचर नहीं जाता सर, है ना। क्यों नहीं जाता इसका रीजन मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी खत्म, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है कि प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। बिल्कुल सही है। अरे वो एग्जांपल दिया था ना ऐसा मारने वाला सा, जितने नजदीक नजदीक होंगे रिजल्ट्स, इसका मतलब उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। क्या तुम मेरी बात को समझे? क्या क्या तुम मेरी बात को समझे? क्या डन है? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? 2025 का क्वेश्चन है। और मुझे एक चीज बताओ, ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है सर। ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है सर। ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कॉपी में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा। बताओ, ये क्वेश्चन आता अगर इस साल, तुम इस साल 2025 का एग्जाम दे रहे होते, तुम्हें लगता कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया और निपटा दिया। समझे? बहुत बढ़िया। एक चीज और देखो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना। शॉर्ट ट्रिक सब पे नहीं लगेगी, लेकिन इसको छोड़ो, है ना। एक बार के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं सर। एक जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन और हो जाए सर, है ना सर। एक और हो जाए तो मजा आ जाए। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, आओ मुन्ना, ये देखो एक क्वेश्चन और है। द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज
54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन. इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132 ग्राम पर मोल, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है. सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमने क्लास में किया है कि नहीं किया? पहले तो ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुमने क्लास में कर रखा है या नहीं कर रखा है? सबसे पहले तो ये बताओ, कर रखा है ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन. हाँ, ये हो सकता है कि यहां पर परसेंटेज जो है वो कुछ अलग रहे हो, लेकिन किया है ना हमने क्वेश्चन? किया ना भाई? यस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है ना. आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे. जेई मेंस 2025 ऑनलाइन ही चल रहा है ना अभी, तो जेई का एग्जाम वो है ऑनलाइन. 24 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम्हें 2025 के. तुम्हें लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान है सर, हम तो क्लास में बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं सर, ये ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, हम तो सर बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं. क्योंकि बेटा जी आपको तैयार बहुत अच्छी चीज के लिए किया जा रहा है. ये पढ़ के तुम मेंस के क्वेश्चन तो ऐसे निपटाओगे, ऐसे है ना, अगर ढंग से क्लास में पढ़ लिया तो. ज्यादा मैं बड़बोला नहीं हूं, है ना, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि क्लास में अगर ढंग से पढ़ोगे तो मेंस के सारे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. वहां पर मैं नहीं कह सकता कि मेरी क्लास से आ जाएगा, मेरे नोट से आ जाएगा. हाँ, कॉन्सेप्ट नोट से होगा, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी उसके लिए. कॉन्सेप्ट सारे अपने नोट्स के होंगे, कुछ अलग से नहीं जाएगा. यस, तो सर इस क्वेश्चन का दे दीजिए पोल, और पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. बताओ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया. यस, पोल आपकी स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है. निपटा दो, देखें खटाक से. चलिए निपटाइए जनाब. बोलो बोलो बोलो. हाँ जी, यस 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 जनाब. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, और 69.78% बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ना. आपको याद है, आपको याद है क्या एक चीज आपको याद है? मैंने आपसे कहा था कई बार जब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है तो सर 4 ऑप्शन में जो मोलर मास होता है उसी को चेक कर लेना. क्या पता आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े. बोला था कि नहीं बोला था? जब हमने सॉल्व किया था उस समय बताया था ना. अब मुझे एक चीज बताओ, 30% जनता इतनी निकम्मी है कि वो कम से कम ये भी नहीं जोड़ पाई कि इनका मोलर मास 132 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है. बताओ, ये ट्रिक करी थे ना हमने क्लास में. अरे यहां देखो इसका मोलर मास कितना आ रहा है, देखो 12 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 2. क्या कभी भी बनेगा क्या? 12 चौक 48, 48 और 8 कितना हो गया? 48 और 8 56, 56 और 32, क्या कभी भी 132 आ सकता है? नहीं आ सकता सर. अरे C6H12O6 ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है सर, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है सर? वो 180 होता है भाई, 180 होता है, 132 नहीं होता. गलत है सर. सर यहां देख लीजिए, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया? 57, 57 और 48, 57 और 48, क्या कभी भी 132 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. अरे उड़ाओ छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करो भाई. 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बताओ 10 सेकंड में क्वेश्चन निपटा दिया. क्या है इसमें बताइए. लेकिन सर ठीक है सर, क्वेश्चन तो हो रहे हैं हमसे, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा. अरे तो भाई और कैसे समझ में आता है भाई? क्वेश्चन तू कर पा रहा है, लेकिन सर वो समझ नहीं आ रहा. बताओ, है ना भाई? सर लेकिन मजा नहीं आ रहा. अबे मजे के लिए थोड़ी ना बैठा हूं यार, क्वेश्चन समझाने के लिए बैठा हूं. बताओ, आओ, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो मैंने अभी करवाया क्लास में. यस, डन है. तो क्या कह रहा है सर? 3 लीटर दे रखा है मिक्सचर किसका? प्रोपेन का. मैं लिख देता हूं प्रोपेन का फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं C3H8 एंड ब्यूटेन. ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेटा जी C4H10.
3 लीटर दे रखा है, 3 लीटर, तो इसका वॉल्यूम मान लेना x लीटर और इसका वॉल्यूम मान लेना 3 - x लीटर। ये मैंने हिंट दे दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको होमवर्क डिस्कशन में मिल जाएगा, है ना, होमवर्क डिस्कशन में मिल जाएगा। डन है। अच्छा, फुल सॉल्यूशन भी बताऊं क्या? वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, यही उम्मीद रहती है मुझे तुमसे, यही उम्मीद रहती है कि सर पूरा सॉल्यूशन ना घर पे जाके कर लेना, है ना। इसका मोल निकाल लेना कितना, 54.2 डिवाइड बाय 12, इसके मोल निकाल लेना 9.2 डिवाइड बाय 1, इसके मोल निकाल लेना 36.6 डिवाइड बाय 16। इनके मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स का रेशियो निकालना, और मोल्स का अगर रेशियो होल नंबर में है तो बहुत अच्छी बात है, होल नंबर नहीं है तो होल नंबर बना लेना, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। क्लास में इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन करवा रखे, घर जाके देख लेना, है ना। मेथड घर जाके देख लेना। क्यों भाई? अरे कर लोगे ना। इसके मोल्स कितने आएंगे? मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 54.2 डिवाइड बाय 12। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 9.2 डिवाइड बाय 1। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 36.6 बाय 16। सर मोल्स का रेशियो निकाल लिए और होल नंबर रेशियो निकाल लिए, उससे आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। करना भाई खुद से, है ना। इतना उम्मीद मेरे से मत करो भाई, हाँ इतना उम्मीद मेरे से मत करो। आओ अब आगे चलते हैं, आओ अब आगे चलते हैं। आओ अब आगे चलते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो भाई, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं ना, ये जेई का एग्जाम ऐसा है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा हो, है ना, इसमें टीचर का रोल ना एक गाइड की तरह होता है। क्या होता है? टीचर का रोल एक गाइड की तरह होता है। वो आपको गाइड करता है कि ना ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हम 3 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा रोल आपकी पूरी जर्नी के अंदर 20-30% रहेगा, है ना। जो हमारा मतलब, और वो भी रोल किस बात का है? सिर्फ आपको बताना ये चीज ऐसे होती है, इसको तू ऐसे कर, इसको तू वैसे कर, इसको तू ऐसे कर, है ना। ये काम है हमारा। इसके बाद करना आपको खुद से। अब आप सोचो, हम जो 3 टीचर मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, वो आपकी जर्नी में 30% योगदान रख रहा है। इसका मतलब 70% रोल आपका खुद का है। मानते हो ना इस बात को? मतलब आप जितने भी स्टूडेंट हो, उनकी जो मेहनत है वो हमारी मेहनत से कम 2 गुनी से ज्यादा होनी चाहिए। मैं क्लास में 4 क्वेश्चन करवाता हूं अगर, तो आपको घर पे कम से कम 8 क्वेश्चन करने चाहिए। तब जाके कम से कम तुम हमारे एफर्ट को मैच कर पाओगे। तुम्हारा एफर्ट साला 70%, हमारा एफर्ट 30%। तब आप सोचो ना, हमसे ज्यादा मेहनत करोगे ना, तब जाके ये एग्जाम निकलने लायक बनेगा। और ये फैक्ट है, देखो मैं आप सीधी सी बात कह रहा हूं। तो हर चीज में ना मैं तुम्हें धक्का देके नहीं चला सकता, है ना। देखो जो भी गाड़ी होती है ना, गाड़ी को धक्का देके आप सिर्फ पेट्रोल पंप तक पहुंचा सकते हो, है ना। धक्का देके आप उस गाड़ी को 100 की स्पीड पे नहीं भगा सकते, है ना। तो यहां पर धक्का देके काम नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबल बनो कि हाँ ये मुझे खुद से करना है। ये स्पून फीडिंग वाली आदत ना आप छोड़ो। अब आप बड़े बन चुके हो, अब आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो भाई, है ना। वो 10th क्लास में से ले बेटा ले तू ऐसे कर ले बेटा ऐसे कर ले, भैया ऐसे बोलते थे, वो ऐसे बोलते, वो नहीं चलेगा यार। अब ऐसा बोलने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है साला। इतना सब कुछ पढ़ाना होता है, इतने सारे क्वेश्चंस करवाने होते हैं, है ना। तो वो उसको छोड़ो, तुम रिस्पॉन्सिबल बनो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक ही तरीका है, गर्दन नीची करके बस करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ। सक्सेस होने का यही मंत्र है भाई। कुछ बड़ी बड़ी बातों में मत फंसो, है ना। आओ, कहता है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। सर ये स्टोइशियोमेट्री चल रहा है, बिल्कुल ये सब कुछ अभी स्टोइशियोमेट्री चल रहा है। हाँ ये सब कुछ स्टोइशियोमेट्री में ही चल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम मैंने अलग टाइप बना दी क्वेश्चंस की। अब की इस तरह के क्वेश्चंस, इससे क्या होता है ना, आसान हो जाता है। आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, उसको मैं इस तरह से करूंगा। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूं, समझना आप लोग। जैसे मान लो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है ना। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। ये स्पेसिफिक टॉपिक किसके लिए है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए है। और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने इस पे इतना ज्यादा ध्यान दिया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हाइड्रोकार्बन एक CXHY टाइप का हाइड्रोकार्बन है। इसके कंबशन की रिएक्शन मैंने आपको लिखवा रखी है। X + Y/4 O2 काम में आएगा। यस, कितना बनेगा? X CO2 बनेगा। और सर Y/2 H2O बनेगा। मुझे एक बात बताओ, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो, तब तक आप ये जो वाटर है इसकी फिजिकल स्टेट क्या लेके चलोगे? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, क्या लेके चलोगे? जल्दी बताओ। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, या टेम्परेचर नहीं मेंशन किया गया, तो आप
हाँ हाँ हाँ, आप वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लेके चलोगे? आप वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लेके चलोगे? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस? हाँ हाँ बेटा, एक भाई मेरा कुछ स्पैम करने के लिए बोल रहा है, जल्दी से कर दो स्पैम, जल्दी करो फटाफट, और स्पैम करते ही निपट जाओ परमानेंटली। क्या लेके चलोगे? लिक्विड लेके चलोगे, बिल्कुल सही बात है ना? वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लेके चलोगे? लिक्विड लेके चलोगे, अनलेस एंड अनटिल कि क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा गया हो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ऐसा मेंशन ना किया गया हो, या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ना गया हो कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो वाटर की फिजिकल स्टेट रही होगी वो क्या रहेगी? लिक्विड रहेगी। अगर 100 से ज्यादा है तो फिर वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? यस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को लिक्विड मान के चलना है, ठीक है। अब एक चीज मुझे और बताओ, लिक्विड और गैस, इनमें से ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? किसका वॉल्यूम ज्यादा माना जाता है? लिक्विड और, जैसे मान लो आपके पास लिक्विड है और एक गैस है, कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? मतलब जनरल एक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो बेटा गैस नहीं लेके चलना है। अरे गैस, पानी गैस में किस टेंपरेचर पे जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। तो अगर क्वेश्चन में टेंपरेचर 100 डिग्री या उससे ज्यादा दे रखा है तो उसको लिक्विड मान लेना, या फिर क्वेश्चन में लिखा है पहले से कि वो गैस है तो गैस मान लेना। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसको लिक्विड मानना है। सर जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, सर वो कम होता है। सर वो वॉल्यूम, जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है, उसको आप कितने भी बड़े कंटेनर में डाल दो, 5 लीटर के, 50 लीटर के, 1000 लीटर के, सर पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना, उसमें तो चेंज नहीं होगा। लेकिन सोचो आपके पास गैस है, आपने गैस को 5 लीटर के कंटेनर में डाला, उसका वॉल्यूम 5 लीटर हो गया। आपने उसको 100 लीटर के कंटेनर में डाला, वॉल्यूम 100 लीटर हो गया। और आपने उसको 1000 लीटर के कंटेनर में डाला, उसका वॉल्यूम 1000 लीटर हो गया। तो इसका मतलब जो गैस होती है वो इनफाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। जितना स्पेस उसको अवेलेबल होगा, सारा का सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इसी वजह से, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के कंपैरिजन में, हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि इतना कम होता है लिक्विड का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम तो साला 1000 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, है ना? तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है सर, हम उसको गैसेस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? सही कह रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया बेटा। मॉलिक्यूल कितने भी कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 100 मॉलिक्यूल है ना गैस के, वो 1000 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जितना स्पेस उसको दोगे, ठीक है? वेरी गुड। अब समझना एक बात मेरी। अब आप इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देखो क्या कहती है। रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री कहती है सर, इसका अगर आपने 1 ml लिया है तो इस O2 का कितना ml काम में आएगा? x प्लस वाई बाई 4 ml काम में आएगा। और सर CO2 कितना बनेगा? x ml बनेगा, यही बनेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक बात बता, तेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बता, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम है, इसका है 1 ml प्लस x प्लस y by 4 ml. This is the total volume of reactant. Yes, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर वहीं पर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक बात बता, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सर XML। अरे सर आपने वाटर के वॉल्यूम को क्यों नहीं कंसीडर किया? अरे इसलिए नहीं कंसीडर किया बेटा, वाटर लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। यस, इस वजह से हमने वाटर के वॉल्यूम को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो सर XML आ गया प्रोडक्ट का वॉल्यूम। इधर इतना वॉल्यूम, इधर इतना वॉल्यूम। अगर तुमसे कोई पूछे वॉल्यूम कितना कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि बताइए वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, आप बोल देना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम था उसमें से प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। दिस इज दी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। और वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सर 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स से एक्स उड़ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 4 ml। खत्म कहानी। दिस इज माय फाइनल आंसर। यही तरीका है, फिक्स मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। यस, कह रहा है सर व्हाट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है भाई? मतलब बहुत कम होता है, उसको आप छोड़ सकते हो, है ना? उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है? हाँ, आइए
समझ में आया क्या सर? रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4। सर प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम एक्स, वाटर को नहीं गिनना, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, खत्म, निपट गया। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम गजब समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए इतना तो लिख ही लो आप, है ना? सॉरी, डन, डन लिख दो। होमवर्क क्यों लिखा है बे? डन लिखो, इतना हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं, है ना? हाँ, न के बराबर है, न के बराबर है, बिल्कुल 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 न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर, वेरी गुड। हाँ हाँ, अभी करते हैं आगे, है ना? एक बार के लिए करो जरा ये, फिर आगे चलते हैं ना। इस पे क्वेश्चन देता हूं ना, अरे इस पे क्वेश्चन देता हूं, अभी समझ में आएगा तुम्हें, अब भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, तुम चिंता मत करना, सब कुछ समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं सर, यस, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है समझना, हाँ समझना, क्या कहता है? लिखता है कि फाइंड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इफ 10 लीटर ऑफ ब्यूटेन अंडर कंबशन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन समझे? C4H10 है सर हमारे पास, ठीक है ना सर? उसका कंबशन करवाना है, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं बोला गया। जब कुछ ना बोला गया हो टेम्परेचर के बारे में, हमेशा वाटर को क्या मानोगे? H2O को लिक्विड मानोगे सर, ठीक है? ये रिएक्शन होती है सर। सर हमें बैलेंस करना ना, रात को 3 बजे भी उठा के बोलोगे ना, हम बैलेंस कर देंगे सर। यहां देखो कार्बन के 4 एटम है, यहां 4 लिख दो, यहां हाइड्रोजन के 10 एटम है, यहां 5 लिख दो। सर यहां ऑक्सीजन कितना है टोटल? 4, 4 और 2, 4 दूनी 8 और 5 13, तो सर यह आ जाएगा 13/2। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? अब इस क्वेश्चन की स्टोइशियोमेट्री तुम्हें चीख चीख के क्या बोल रही है? सर इस क्वेश्चन की स्टोइशियोमेट्री ये कहती है कि अगर आपने इसका 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर के साथ ऑक्सीजन का 13/2 लीटर रिएक्ट करेगा और सर CO2 का 4 लीटर बनेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या यह बात तुम्हें सुनाई दे रही है? क्या इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री चीख चीख के ये बात कह रही है? क्या कह रही है? बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इसका 10 लीटर है। अगर ये 10 लीटर है तो मुझे बताइए ये कितना होगा? 3/2 इंटू 10 लीटर, तो ये कितना हो गया? 63.65। और सर ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 लीटर। बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? अरे तो सर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना होगा? बोलिए ना, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना होगा? सर वो हो जाएगा रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम कितना? 10 प्लस 65 माइनस प्रोडक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना? 40। सारी दुनिया जानती है कि 10 और 65 75 होता है, और उसमें से 40 को माइनस करोगे तो भैया इतनी गणित तो तुम्हें पढ़ा रखी है। ये लीटर आएगा बे, एमएल किसने लिखा है? ये लीटर लिखो, लीटर होगा, लीटर होगा, लीटर होगा, लीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की तो बता सकता है, नहीं दिक्कत है तो डन लिख सकता है। आगे चल लेंगे हम लोग, जल्दी बता दो बस इतना सा। जल्दी बता दो बस। क्या इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या? नहीं नहीं बोल दो भाई, नहीं कर पाओगे क्या? अरे बता दो, कर पाओगे कि नहीं? सोच लो एक बार, हो जाएगा ना? पक्का पक्का? आगे चलूं मैं? चलो आगे। वाह सर वाह। अच्छा सर एक क्वेश्चन देते हैं फिर आपको, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला करके बताओ। आराम से करो, है ना, आराम से करो। CXHYOZ, अगर इसका कंबशन का रिएक्शन तुम्हें नहीं आता तो पीछे मुड़िएगा, पीछे मुड़ना कॉपी के पन्ने, और जहां बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करवा रखा है वहां इसके कंबशन की रिएक्शन भी लिखवा रखी है। फटाफट से जाके देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना। तब तक मैं आप लोगों के बढ़िया बढ़िया डाउट देख लेता हूं। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दी कैसे समझे? एक ही तरीका बेटा जी, अनुभव, एक ही तरीका है। ज्यादा क्वेश्चंस करो, ज्यादा क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दी समझ में आएगी, क्वेश्चन की अप्रोच जल्दी समझ में आएगी कैसे करना है। सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। कोई तरीका नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे जाके अगर ये सर्च भी कर रहे हो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझ में आए, फालतू बकवास है, कुछ मत करना। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आएगी, सब कुछ सही होगा, है ना?
सर मॉड्यूल के प्रबल एंड परीक्षित के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बेटा अभी रुको, वेट कर मेरे भाई। प्रबल और परीक्षित में रेडॉक्स फेडॉक्स पता नहीं क्या क्या घुसा रखा है, थोड़ा थोड़ा तसल्ली खा ले यार। ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं हुआ तो बेटा, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं हुआ तो कंप्लीट कंबशन होगा ही नहीं, CO2 बनेगा ही नहीं कभी, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब कंप्लीट कंबशन है। आप चिंता मत कराओ। सर प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हुआ तब कॉन्ट्रैक्शन नहीं। प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा? प्रोडक्ट में से एक चीज तो लिक्विड बन गई और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होगा लिक्विड रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। कैसी बात कर रहे हो? कौन है? आर्यन पांडे जी। सर हाँ, मनिक फिर कह रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों नहीं लिया? अरे भाई वाटर पानी है, पानी लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया। चलो सर रिजल्ट आने वाला है, आशीर्वाद दे दो बेटा। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, मतलब हमेशा, क्या चिंता कर रहे हो। सर 13/, ये बेटा अब ये क्लास में बेटा जाके देखो, है ना, ये पुरानी क्लास जाके देखो 13/2 कहां से आया। ये नहीं चलेगा बेटा, मैं अब इनफाइनाइट टाइम के लिए मैं पीछे नहीं जा सकता, है ना। मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए पीछे नहीं जा सकता कि तुम क्लास में कुछ ना पढ़ के और अगली क्लास में आगे हम बसड़ फैलाओगी, ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। नहीं चलेगा ऐसे। पढ़ो, पीछे जाके पढ़ो, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है ना। पुरानी क्लासेस पढ़ के आओ बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हो गया क्या? हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। डन है क्वेश्चन। आओ सर देखो, ये आपको कंबशन की रिएक्शन पहले भी लिखवा रखी थी, है ना। कंबशन की रिएक्शन लिखवा रखी है, अभी वापस समझ लो। सर ये है ऑक्सीजन, है ना। सर इसके कंबशन से क्या बनेगा? एक बनेगा सर CO2 और सर दूसरा बनेगा H2। H2 तो लिक्विड होता है सर, हटा दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बैलेंस करना है, बैलेंसिंग समझ लेना एक बार फिर, है ना, एक बार वापस समझ लो। सर देखिए कार्बन के X एटम्स है, यहां X लिख दीजिए, ये लो सर कार्बन बैलेंस हो गया। सर यहां हाइड्रोजन के Y एटम है, तो मुन्ना यहां Y/2 लिख देना यार, क्या दिक्कत है। अब तो मुझे एक बात बता, तेरा प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? कहता है सर 2x + Y/2 एटम्स है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन सर एक बात बताऊं, यहां पर Z एटम पहले से है, तो यहां कितना लिखेगा? 2x + Y/2 तो प्रोडक्ट साइड थे, लेकिन सर यहां Z पहले से है तो -Z आएगा, और सर इसको 2 से डिवाइड कर देना। अरे सर बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? x + Y/4 - Z/2। ये लिखवा रखा है x + Y/4 - Z/2, ये मैं लिख देता हूं, पहले भी करवा रखा है। सेम क्वेश्चन बैलेंसिंग वापस करवा दी है ना, दोबारा करवा दिए भाई, एक बार फिर देख ले, है ना, एक बार फिर देख ले। अब इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है, जल्दी बताओ। रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री कहती है अगर इसका 1 लीटर लिया तो इसका कितना लेना पड़ेगा? x + Y/4 - Z/2 लीटर लेना पड़ेगा, बोलो। और ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा सर x लीटर CO2 बनेगा। अब बता दो, आ जाओ। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, अरे 1 लीटर बनेगा, हाँ x लीटर बनेगा ना, x लीटर। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम जल्दी बताइए, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना लिख दूं? सर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना लिख दूं? सर वो आएगा रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम कितना? 1 + x + Y/4 - Z/2। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना? x, x से x उड़ गया, 1 + Y/4 - Z/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया हो तो डन लिखिए, फिर आगे चलेंगे। यस बोलो 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 बोलो। ये रिएक्शन समझ में आई ना, है ना। दोबारा करवा दी बैलेंसिंग, दोबारा। थैंक यू तुम बाद में बोल देना, कोई बात नहीं, है ना। जब भी तुम्हें टाइम मिले तब बोल देना, कोई बात नहीं बेटा, है ना। जब तुम्हें टाइम मिले बोल देना, लेकिन बोलना जरूर। यस हो गया क्या? यस 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 यस, डन डन डन। चलें आगे, अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो। हाँ जी, ये तुम्हारी चैट को क्या हो गया वे? ये तुम्हारी चैट क्यों नहीं आ रही वे? हाँ अब आगे आगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया क्या? अब अगर मैं इस पे क्वेश्चन दे दूं तुम्हें घर पे करने के लिए, है ना सर, दे दो घर पे करने के लिए, भले ही करेंगे हम तभी जब आपका होमवर्क डिस्कशन का वीडियो आएगा, है ना सर। हाँ करेंगे हम तभी सर,
लो जी, एक देते हैं आपको घर पे करने के लिए, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। देखो मैंने जो भी करवाया था ना वो CXHYOZ था, यह है CNH3NOM, बिल्कुल सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। होमवर्क में करिएगा, यस होमवर्क में करिएगा। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, है ना, बहुत जबरदस्त जोरदार शानदार टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर तुमने ये समझ लिया मतलब पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ चुका है, कुछ नहीं बचा। इसमें मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसमें स्टोइशियोमेट्री आ जाएगी, जो पढ़ा है अभी तक सब कुछ इस टॉपिक में वापस आ जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया चैप्टर खत्म है, फिर उसके बाद फिर आसान है, फिर तो कंसंट्रेशन टर्म्स बचती है, उसको तो साला सुबह शाम कभी भी निपटा देंगे, इतना आसान है। बोलिए अगर तुम कहो तो स्टार्ट कर दें। हाँ यस, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आता, देख रहे हो तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो। अरे साला अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, कहता है लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आता। हाँ कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम कितना जबरदस्त है। लिमिटिंग रिएजेंट अबे मैंने भी पढ़ाना भी नहीं है भाई, स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कहीं और से, स्कूल में पढ़ाया है। स्कूल में जो भी पढ़ाया हो बेटा यहां पर आएगा समझ में ना, तुम पढ़ोगे तो अच्छे से। हम्म। अगर तुम कहो तो मैं पढ़ा दूं, कर दूं स्टार्ट। करेंगे स्टार्ट। कॉफी यार, कॉफी नहीं आई आज, कॉफी आज मंगवाई नहीं मैंने। वैसे आज मौसम बढ़िया हो रखा है, बाहर एकदम मौसम बारिश वारिश का जैसा माहौल हो रखा है, लेकिन आज मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त था कि कॉफी वॉफी की दिमाग में नहीं आई मेरे। है ना, कॉफी तुम्हें मतलब मेरी कॉफी तुम्हें याद रह हो गई है, वो नजर लग गई तुम्हारी। हाँ बुरी नजर लग गई बे तुम्हारी, बुरी नजर, समझ रहे हो तुम। आओ देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक हल्की सी मैं आपको वो देता हूं, इसकी शायरी हो जाए सर, शायरी हो जाए, थप्पड़ मारूंगा, शायरी हो जाए। आओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसकी मैं मतलब थोड़ी सी फील देता हूं आपको, फीलिंग देता हूं, है ना। सर एक रिएक्शन है ना, और सबसे आसान जो हमारे टाइप की रिएक्शन है ना जिसको हम लोग लिखते हैं वो ये वाली है सर। अबे तुम बोर तो नहीं हो रहे ना, क्यों स्टोरी यार इतना पढ़ा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए कोई कैसे बोर हो सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है ना भाई। इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा होता है, इतनी चीज गजब तरीके से अगर समझ में आ रही हो तो साला मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो बोरियत तो नहीं होनी चाहिए यार पढ़ने वाले बच्चे को तो, है। और हाँ अभी 2-4 स्टंट दिखा दूं तो सर मजा आ जाएगा, नहीं पक्का ना, पक्का सोच लो सोच लो, हो तो रहा है सर। हाँ इधर पढ़ लो बे, आओ। बोरियत हो भी रही है तो बेटा मेरे पास उस बोरियत को मिटाने का कोई बहुत ज्यादा तरीका नहीं है ना। मजा देखो, एक तो होता है टॉपिक की फील आना, टॉपिक की फील आनी चाहिए, हाँ ये ऐसा था ऐसे हो गया। एक होता सर मजा नहीं आ रहा, देखो मजे की कोई डेफिनेशन नहीं है, हर इंसान को मजा अलग अलग तरीके से आता है। मुझे मजा किसी और चीज में आता है, तुम्हें मजा किसी और चीज में आता है, एक बुजुर्ग आदमी को मजा किसी और चीज में आता है। तो भाई यार सबके हिसाब से मजा नहीं चलेगा ना, तो तुम में से भी साला हजारों बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, सबको मजा अलग अलग तरीके से आता है ना। अब सबके मजे मैं कैसे दिलवाऊं सबको मजा, इतना टैलेंट मेरे अंदर नहीं है भाई। हाँ है ना, हाँ अब भाई मतलब ऐसे बूढ़ा आदमी हो उसे जोर से खांस भी लेना तब भी मजा आ जाता है उसको, तो मजे की डेफिनेशन नहीं है भाई, है ना। तो मजा किसी को किसी में भी आ सकता है, तुम लो बस आनंद लो, है ना। तो अपने मजे की डेफिनेशन क्लास के अंदर में कहीं से ढूंढो और अपने आप मजा ले लो बस, है ना। हाँ अब बकवास कर दी ना साला मैं ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हें, पहले ही बोल रहा हूं मैं, है ना। आओ सर देखो एक रिएक्शन है सर, है ना, एक रिएक्शन है बहुत बढ़िया सी जिसको लेके मैंने बहुत सारी चीजें समझाई है और आगे मैं समझाता रहूंगा इस रिएक्शन को लेके। ये रिएक्शन है सर, है ना, ये रिएक्शन है सर। देखिए सर ये रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है क्या, सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही होनी चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है सर, बैलेंस्ड है सर। रिएक्शन बैलेंस है क्या, बिल्कुल है सर, है ना, बिल्कुल बैलेंस। आ जाओ भाई ओ मेरे भाइयों, ओ मजे वाले जोन में से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ।
हाँ, इधर इधर इधर। सर देखो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? सर बिल्कुल बैलेंस है सर, बहुत बढ़िया बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है आपसे क्वेश्चन, कहती है कि अगर मान लो H2 के 1 मोल के साथ Cl2 का 1 मोल लेना है तो सर HCl का 2 मोल बनेगा। मानते हो ना ये बात, है ना। मतलब अगर H2 को पूरा रिएक्ट करना है Cl2 के साथ तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल लेना पड़ेगा। लेकिन सोच के देखना मुन्ना, इधर देखना, क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये तो इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री हमने लिखी है, क्वेश्चन में गिवन ये है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ Cl2, तो बताइए HCl कितना बनेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, समझिए क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपसे पता है क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 3 मोल H2 रिएक्ट्स विद 2 मोल H2, यस रिएक्ट्स विद 2 मोल Cl2, तो बताइए जो HCl है वो कितना बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है। तो मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर देखो इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री ये कह रही है कि 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए, है ना। अगर H2 के 1 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट करना है Cl2 को तो उसका भी कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। लेकिन अगर 1 के साथ 1 चाहिए तो 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करने के लिए Cl2 का भी कितना मोल होना चाहिए था सर, Cl2 का भी 3 मोल होना चाहिए था सर। लेकिन है कितना, क्वेश्चन में गिवन कितना है सर, 2 ही मोल गिवन है सर। मेरी बात समझ रहे हो सर, इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए था, तो सर 3 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए। सिंपल कॉमन सेंस की बात है सर। लेकिन सर इसका तो 3 मोल है ही नहीं, है कितना, 2 मोल। सर जितना चाहिए था उससे कम है सर, उससे कम है, उससे कम है। और जो चीज जितनी चाहिए होती है उससे कम होती है ना, उस चीज को आज के बाद तुम एक नया नाम दे देना, उस चीज का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। उसका नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। उसका नाम क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको। सर क्लोरीन होना चाहिए था 3 मोल, 3 मोल के साथ 3 मोल चाहिए था, है 2 ही मोल। तो सर जितना चाहिए था उससे कम है सर, उससे कम है। और जो कम होता है दुनिया उसको लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानती है। तो अगर ये कम है, अगर ये कम है तो सर ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, HCl बना लेगा। अरे बोलो ना यार, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं। होना चाहिए था 3 मोल, है 2 मोल, जितना चाहिए था उससे कम है। और कम है तो सर ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्टेंट H2 और Cl2 में से Cl2 ऐसा रिएक्टेंट है जो सर पूरा का पूरा प्रोडक्ट में खत्म हो चुका है, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। इसके 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल के साथ इसके 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे। सर इसका 1 मोल अभी भी बचा रहेगा, 1 मोल लेफ्ट। इसका 1 मोल बचा रहेगा ना भाई, इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन ये तो ज्यादा है, इसका 1 मोल अभी भी बचा रहेगा। इसको जो ज्यादा होता है उसको बोला जाता है एक्सिस रिएजेंट। क्या बोला जाता है, एक्सिस रिएजेंट। क्या नाम दिया जाता है उसको, एक्सिस रिएजेंट, है ना। कि सब ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, दिस इज नोन एज एक्सिस रिएजेंट, है ना। एक्सिस रिएजेंट क्या बोला जाता है, जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है उसको एक्सिस रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो कम होता है, जो कम होता है, जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाता है। मेरी बात तो समझ में आई क्या? ये तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का एक तरीका है, ये एक तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका है मैं बताऊं, आपको एक काम करना होता है। आपको क्या काम करना होता है, क्वेश्चन में जो गिवन मोल्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं ना, गिवन मोल्स जो क्वेश्चन में दिए हैं डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये एक रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये रेशियो जहां पर मिनिमम होगा, ये रेशियो जहां पर मिनिमम होगा सर वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। बस ये चीज जिस बच्चे ने समझ ली, काम बन गया उसका भाई, बस काम बन गया। सर कैसे, नहीं सर वापस समझाओ, सर वापस समझाओ। देखो क्वेश्चन में कितने मोल गिवन है, 3, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, तो सर गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कितना आया, 3 आया। यहां आइए सर, सर यहां गिवन मोल्स कितने हैं क्वेश्चन में, 2 मोल, और सर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहां सर रेशियो 2 आ रहा है।
अरे सर जो कम है, जो कम है वो लिमिटिंग रीजेंट है, जो कम है वो लिमिटिंग रीजेंट, इसका मतलब Cl2 लिमिटिंग रीजेंट हो गया, सीधा सा खत्म। अरे 3 आया नहीं है क्वेश्चन में, गिवन है, ये देखिए रहा क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल H2, खैर कहां 3 कहां से आया? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस। और बताओ, और एक और एग्जांपल दो। नहीं तुम बोलो, एक और एग्जांपल दो, रुको अभी रुकना है ना, एक और एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा अभी, सुनिएगा है ना, सुनिएगा सुनिएगा भाई, अच्छे सुनिएगा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला देखो, N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3, गिव्स टू NH3। सर ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, जब तक बैलेंस ना हो, जब तक बैलेंस ना हो लिमिटिंग रीजन नहीं लगा सकते। बैलेंस करना पहले, पहले बैलेंस करना है। लो सर अब बैलेंस्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन होगी बैलेंस्ड है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया, सुनना ढंग से, क्वेश्चन में यह कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है, गिवन क्वेश्चन में यह है कि भैया 3 मोल N2 रिएक्ट्स विद 5 मोल H2, 5 मोल H2। बताइए मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा? सबसे पहले तो ये बताइए लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, जल्दी से बताओ। सर इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है? रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री कहती है 1 मोल के साथ 3 मोल की जरूरत पड़ेगी और इसका 2 मोल बनेगा। तुम तो मुझे ये बता दो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पहला ये काम कर दो। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सबसे बड़ा काम है। सर देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सर देखो पहला मेथड जो आपने बताया था, पहला मेथड ये है कि 1 मोल के साथ 3 मोल की जरूरत है। तो सर क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है सर इसके तो है 3 मोल है ना, और इसके हैं 5 मोल। तो सर देखो 1 मोल के साथ 3 चाहिए, तो 3 के साथ 9 चाहिए था ना, 9 होना चाहिए था, है कितना? 5 ही है सर, 5 है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। सर ये तो एक तरीका हो गया। अगर मान लो ये तरीका नहीं भी समझ में आता किसी को, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि गिवन मोल कितने हैं? 3 डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये रेशियो कितना आया? 3 आया। यहां गिवन मोल कितने हैं? 5, और डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3 है। सर ये रेशियो लेस देन 3 आ रहा है, इसका मतलब सर H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? अबे अब तो क्लियर हुआ भाई लोगों, हुआ क्या क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो ना? कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, निकाल लोगे ना पक्का? एक और एग्जांपल देता हूं, रुको बे, हाँ हाँ रुको रुको, अभी इतने एग्जांपल दे दूंगा, इतने एग्जांपल दे दूंगा कि तुम रात को भी लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे सपने में आएगा ना, तो पढ़ा दोगे, किसी को भी पढ़ा दोगे कि ऐसे होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी को बोल रहा था लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आता, अब साला कैसे नहीं समझ में आएगा? लो जी सर, P+2Q गिव्स R है ना, फटाफट बताइएगा। इसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है? इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा है ना, और हमसे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि बताइए इसके 3 मोल के साथ अगर ये 5 मोल रिएक्ट करे तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, A+2B+3C गिव्स प्रोडक्ट, है ना, गिव्स D। और इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल इसके, 3 मोल इसके और 4 मोल इसके। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? फटाफट बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सर इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है सर? गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये रहा सर 3 आ रहा है, गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेस देन 3 आ रहा है। सर Q जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म कर। इसमें बताओ, इसमें बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? हाँ इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? यस 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 जल्दी बताओ। हाँ जी
हो गया क्या, समझ में आ गया ना? अरे सर बहुत बढ़िया सर, इसके कितने मोल हैं? 2 और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये रेशियो 2 आ गया। सर ये गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो सर ये कितना आ रहा है 1.5 और सर 4/3 ये 1.33। सर ये लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो अगर लिमिटिंग रिएजेंट तुमसे पहचानने को बोलेगा तो क्या तुम पहचान लोगे क्या? ईमानदारी से बोलो। सबसे पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। पहचान लिया सर। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? सर लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो सर प्रोडक्ट में 100% कन्वर्ट हो जाता है ना, जो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज जितनी क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड होती है उससे वो कम होता है, इसी वजह से उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। इसी वजह से उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, ये तो हमने सिर्फ ये पहचाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा, HCl कितना बनेगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है HCl कितना बनेगा, तो सबसे पहला काम था लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। सर हमने वो पहचान लिया। अब बाकी चीज को भूल जाओ, अभी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो ना, बाकी चीज को भूल जाओ। प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट डिसाइड करता है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया तभी आप बता पाओगे प्रोडक्ट कितना बनेगा, है ना? सर कैसे डिसाइड करता है? देखिए जनाब, देखिए आपने पता लगा लिया HCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? सर आप ये बोलोगे कि इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री ये कहती है अगर मेरे पास 1 मोल Cl2 होता तो उससे 2 मोल HCl बनता। बोलो बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा है कि बताइए 2 मोल Cl2 से HCl कितना बनेगा? आप बोलोगे 4 मोल HCl। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। हमेशा प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और फिर उसके बाद बताना लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना बनेगा। 1 मोल से 2 मोल बन रहा है रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो 2 मोल से 4 मोल बनेगा। सिंपल कहानी। और एग्जांपल देता हूं, रुको भी। यस इजी है क्या? अभी समझ में आएगा, है ना? अभी समझ में आएगा। यस अभी समझ में आएगा। रुको। ये वाला जो एग्जांपल दिया था, बताओ इस वाले एग्जांपल में NH3 के कितने मोल बनेंगे? जल्दी से बताओ। इस वाले एग्जांपल में NH3 के कितने मोल बनेंगे? जल्दी बोलो मुन्ना। इस वाले क्वेश्चन में NH3 के कितने मोल बनोगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है बताइए मोल्स ऑफ NH3 कितना बनेगा। ये बताइए जल्दी से, NH3 के कितने मोल बनेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे सर सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? H2। अब H2 के लिए अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओ। सर रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री, अब इस पे स्टोइशियोमेट्री लगाना है। अब तो ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का बन चुका है। अरे अभी जो हम लोग स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चन कराए थे वही तो क्वेश्चन बन गया। अब सर देखो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मेरा 3 मोल H2 होता तो उससे 2 मोल NH3 बनता। बोलो बनता कि नहीं बनता? और मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 5 मोल H2 है, उससे कितना NH3 बनेगा? 2/3 इंटू 5 सर 10/3 3.33 मोल NH3 बनेगा। बोलो ज्यादा बोलना, क्या नहीं बनेगा क्या? 3.33 नहीं बनेगा क्या? आप एक्सिस रिएजेंट को भूल जाओ, आपने लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगा लिया। लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाने के बाद सीधा आपको लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच रिलेशन बनाना है। अब ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का बन चुका है। 3 मोल से 2 मोल, तो सर 5 मोल से 10/3 मोल, 3.33, खत्म कहानी। क्या तुम समझेगा यार? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार भाई। यस आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर कहानी समझ में आ रही है। अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन होता, इस वाले क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछता कि बताइए आर के कितने मोल्स बनेंगे, मोल्स ऑफ आर कितना बनेगा, तो जल्दी बताओ। और इस वाले क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता मोल्स ऑफ डी कितना बनेगा, तो बताओ जल्दी बताओ। देखिए डी के कितने मोल्स बनेंगे इस वाले क्वेश्चन। बेटा बैलेंस ही तो है, ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस है ना। N2+3 H2 2NH3 बैलेंस है ये वाली रिएक्शन। इस वाले क्वेश्चन में बताइए आर के कितने मोल्स बनेंगे? जल्दी बोलो मुन्ना, जल्दी बोलो बे। आर के कितने मोल बनेंगे? आर के कितने मोल बनेंगे? पक्का लिख दूं 2.5 अगर तुम कहो तो? सोच लो एक बार।
2.5 कह रहे हो, सोच लो सर। लिमिटिंग रिएजेंट हमने पता लगा लिया, क्यों लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कहती है कि 2 मोल क्यू से 1 मोल आर बनता है, 1 मोल आर बनता है। ये तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है। और सर हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बताइए 5 मोल क्यू से कितना बनेगा आर? तो 1/2 इंटू 5 मोल आर। बस यही क्वेश्चन है भाई, यही है लिमिटिंग रिएजेंट। टॉपिक ही खत्म हो गया, बिना क्वेश्चन करवाए टॉपिक खत्म कर दिया, यूं मान लो। यही है लिमिटिंग रिएजेंट, सब खत्म है मामला, खत्म है मामला। इस वाले क्वेश्चन में बता दो मोल्स ऑफ डी कितने बनेंगे। इस क्वेश्चन में बता दो मोल्स ऑफ डी कितने बनेंगे, जल्दी बताइए। मोल्स ऑफ डी कितना बनेगा? बोलो बोलो, कितना मोल डी बन रहा है? बोलिए बेटा जी, पक्का? सर देखो, हमने पता लगा लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सी। तो सर अगर 3 मोल सी होता, 3 मोल सी से सर 1 मोल डी बनता है सर, 1 मोल डी बनता है। इसी वजह से हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ 4 मोल सी से कितना डी बनेगा? 1/3 इंटू 4 मोल डी। खत्म हो गया सर मामला। लो साहब, निपटा दिया है, 1.33 मोल डी। सर यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है सर। खत्म। यस दादा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलना पड़ेगा कि सर एकदम कॉन्फिडेंस आ गया सर, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग निपटा देंगे सर, है ना? ऐसे क्वेश्चंस को सर हम रात को 3 बजे भी निपटा देंगे सर। निपटा दोगे ना? अगर तुम कहो तो एक आधा क्वेश्चन करवा दो, अगर तुम कहो तो एक क्वेश्चन करवा दो, तुम बोलोगे सर खत्म है मामला। आओ आओ आओ, तुम समझो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। आओ आओ आओ, नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में देंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट आज ही निपटा देंगे। अगली वाली बस यही है लिमिटिंग रिएजेंट यार, कहां चक्कर में पड़े हो? खत्म है मामला, अब कुछ नहीं है। आओ बताओ भाई लोगों, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, देखो यहां से लेके यहां तक ये रिएक्शन दे रखी है, ये वाली रिएक्शन। रिएक्शन को यहां लिख देता हूं, 7A प्लस 13B प्लस 15C, और इससे बन रहा है 17P। 15 मोल ए का, 26 मोल बी का, और 30.5 मोल ऑफ सी आर टेकन। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अबे डेफिनेशन भी बताऊंगा, रुको तो सही, क्वेश्चन तो करो अभी। यार रुको तो सही, डेफिनेशन में बताऊंगा यार, तुम क्या कर रहे हो यार? सर इस क्वेश्चन में क्या करना है जल्दी से बताओ। सर इस क्वेश्चन में गिवन मोल्स, इसके कितने गिवन है सर? कितने गिवन मोल है जल्दी से बताइए सर। इसके हैं ए के कितने मोल है सर? 15 मोल है सर। बी के कितने मोल है? 26 मोल। और सर सी के कितने मोल है? 30.5 मोल। अरे हमसे क्या बोला है? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स 15/7 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया सर? ये ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 15/7। सर ये कितना वैल्यू हो गया सर? ऐसे लिख दूं क्या सर? ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी, लिख दूं ना भाई? एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, ग्रेटर देन 2 आएगी, बिल्कुल आएगी सर। गिवन मोल्स 26 डिवाइड बाय 13, सर ये वैल्यू एग्जैक्ट 2 आएगी सर। यहां गिवन मोल्स 30.5 डिवाइड बाय 15, सर ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। तो सबसे कम किसके मोल्स है? सबसे कम रेशियो किसके लिए आ रहा है? बी के लिए सर। बी इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बी इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म कहानी। बोलो 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 दादा, बोलना पड़ेगा, जल्दी बताइए, हो जाएगा? दादा बोलना। अरे सी कौन कह रहा है? कैसे आएगा सी बेटा? 30.5 डिवाइड बाय 15 सर 2 से बड़ा होता है, और यहां एग्जैक्ट 2 आ रहा है। एग्जैक्ट 2 आ रहा है मतलब सर ये रेशियो सबसे कम इसके लिए। अब देखो तुम, मजा तो अब देखो, तुम ये क्वेश्चन करने लायक बन गए हो बे, तुम ये क्वेश्चन करने लायक बन गए हो। एक केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सामने है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन देने की गुस्ताखी मैंने कर दी है ना भाई? इस गुस्ताखी को तुम पार लगा दो, गुस्ताखी को पार लगा दो बस। गुस्ताखी को पार लगा दो भाई, मैंने कर दी है गुस्ताखी। दूसरा ही क्वेश्चन तुम्हें 1 फरवरी 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन दे दिया है, बस तुम पार लगा दो इसको, मजा आ जाएगा, मतलब एकदम जोरदार मजा ही आ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम बस इसको पार लगा दो भाई।
यस, लगा दोगे क्या? लग गया क्या? अरे जल्दी बोल दो सर। रिएक्शन, रिएक्शन ये रही सर। सर ये रिएक्शन है सर। 72 मोल दे रखे हैं PbCl2 के, गिवन मोल्स है 72। सर इसके कितने मोल है? 50। 50 सर, 50। अरे मिली मोल्स है, मोल्स उनसे नहीं फर्क पड़ रहा सर। सीधी सी बात, एक बात बताइए, गिवन मोल्स 72 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, सर ये कितना आ रहा है? 24 आ रहा है सर। गिवन मोल्स है 50 डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये कितना आ रहा है? 25 आ रहा है सर, 25। अरे मुन्ना बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बोले सर लिमिटिंग रिएजेंट है PbCl2। अगर ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट डिसाइड करेगा PbCl2। और कैसे डिसाइड करेगा? रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री कहती है अगर मेरे पास 3 मोल PbCl2 होता तो बेटा जी उससे कितना मोल बनता? उससे अमोनियम, ये सॉरी लेड सल्फेट कितना बनता? ये बनता सर, कितना मोल बनता? 1 मोल लेड सल्फेट बनता सर। और लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 72 मोल, 72 मोल आपके पास PbCl2 है तो उससे कितना बनेगा? 1/3 इंटू 72, 24×3 = 48, 24 मोल्स आएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। बताइए, ये क्वेश्चन 2024 का निपटा दिया तुमने ऐसे खटाक से। बोलो बे, समझ आया कि नहीं आया? बोल दो। नहीं, बोल दो, बोल दो। आ गया ना समझ में? अब आ जाओ। अब जो तुम बोल रहे थे सर ये भी करवाओ, वो भी करवाओ, डेफिनेशन भी करवाओ, ये रही डेफिनेशन। ये रही डेफिनेशन, पढ़ो जरा क्या कहता है। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यही तो मैंने तुम्हें बोला था। हाँ फॉस्फेट है बेटा, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करता है? डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पे। यही चीज लिखी हुई है। बोलो, समझ में आया? और देखो मुन्ना, और देखो, एक चीज और देखो, कैसे पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का? कैसे पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का? ये क्या करना होता है सर? डिवाइड करना होता है गिवन मोल्स को। ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, गिवन मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना? और ये किसके लिए मिनिमम आएगा वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही चीज इस वाली स्लाइड पे लिखी है, बोलना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं, मन से चाहता हूं कि आप लोग इनको होमवर्क में करें। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, करिएगा इसको। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क में करिएगा आप लोग। यस, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, ये वाला, इसको भी करिएगा आप लोग, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क में करिएगा। मुझे पता आप सब लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में। यस, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्लास में, और बाकी आप लोग खुद से ही करिएगा बेटा, है ना? ये तुम सब कर लोगे भाई, ये सब कुछ कर लोगे तुम, मुझे पता है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में, ठीक है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं। कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। और फिर उसके बाद आज आपको बेटा डीपीपी मिलेगी, है ना? डीपीपी मिलेगी बिल्कुल। जो क्लास में दिया है ना, जो क्लास में दिया है ना, वो वाला होमवर्क करना है, ठीक है ना? जो क्लास में दिया है वो होमवर्क में करना है और रिवीजन करके आना बेटा, ना? अगली क्लास में मैं लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया हमारा, है ना? लगभग खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट थ्योरी खत्म हो गई है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस करने हैं, है ना? 5-4 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 होमवर्क दूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास और धमाकेदार करेंगे, है ना? अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मोल कॉन्सेप्ट में मजा सा आ रहा हो, जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जोरदार चल रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है ना? कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर खत्म होगा, मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा तुम्हारा, प्रैक्टिस सेशन, है ना? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन वो चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है ना? आप बस एक काम करते रहो, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आ जाओ, जो क्लास में दिया होमवर्क करके आ जाओ, और बाकी बस मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? और खुद पे विश्वास रखो, डरो मत साला कि ये पता नहीं क्या होगा, ये होगा कि ये होगा वो होगा, है ना? कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया जाएगा, ये अपनी गारंटी है।
ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। क्लास में जल्दी से खत्म कर रहा हूं, मुझे कहीं जाना है फटाफट से, ठीक है ना। तो बस क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात होगी। ये क्लास में होमवर्क करके आना, अगली क्लास में थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। अगली क्लास में सुनाएंगे आपको कहानी एक और, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सब लोगों से। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और बेटा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।